सा पानी है ये शराब का पानी है। और यहाँ जो भी राही आते हैं नाक मूद कर जाते हैं, नाक मूद कर आते हैं। शराब सभी तस्करी लोग कौन करता है? यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि किसी के अंदर पावर नहीं है कि हमें रोक दे बनाने से। मतलब पावर देख लेते हैं कि पावर किसी के देखा जाता है। अब मान लीजिए हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए या फिर हम अपना ये सोचे कि हमारे पास कमीशन आ रहा है तो हम चुपचाप रहे, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। आज के डेट में कहीं ना कहीं प्रशासन को ही दोषी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम बिकने के बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं प्रशासन अभी हम लोग सिवान जिले के महाराजगंज थाना अंतर्गत रामापाली गांव में, और रामापाली गांव शराब माफियाओं का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे इतने शराब माफिया भर चुके हैं कि यहाँ पे एक नदी बन चुकी है। शराब की जो गंदगी निकलती है, पानी निकलता है शराब का बना हुआ, वो पूरा बन चुका है। और अभी हम लोग रामापाली गांव में, ये पूरा समझिए एयर पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे पूरा महक रहा है, इतना गंदा महक रहा है कि क्या कोई यहाँ पे 5 मिनट भी नहीं रुक सकता। जो भी लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं, जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं, सब कोई बोल रहा है कि 5 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुक पाएगा, और हम लोग भी 5 मिनट नहीं रुक पाएंगे। चलिए यहाँ पे गांव के तमाम लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है ये, कैसा पानी है, कैसा पानी है ये शराब का पानी है। और यहाँ जो भी राही आते हैं नाक मूद कर जाते हैं, नाक मूद कर आते हैं। शराब सभी तस्करी लोग कौन करता है? मोहल्ला फुल मोहल्ले वाले हैं। एक आदमी थोड़े हैं, अनेकों आदमी है। कई बार पुलिस अरेस्ट की है, उसके बाद भी कई आदमी का घर सील किया जी। और सब घर खुल गया। हम लोग नहीं जानते हैं कि प्रशासन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग शराब के बदबू से परेशान हैं। इसलिए हम प्रेस रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करके अपना ये बात रख रहे हैं। प्रशासन में आप लोग बताए थे कि नहीं कि ऐसा शराब का पानी है, ऐसा शराब बन रहा है? मोहल्ला के लोग सभी आदमी इकट्ठा होकर के कह रहे हैं कि आवेदन देंगे। अभी आवेदन दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग देने वाले हैं। प्रशासन गश्ती में आती है कि नहीं? इधर गश्ती में आती है, लेकिन हम लोगों का बात नहीं सुनती है। गश्ती में आती है लेकिन बात नहीं सुनती है। अगल बगल वाले का बात का कोई महत्व नहीं रखती है। कोई बात नहीं सुनते। कि जो पूरा पानी भरा हुआ है, ये नाला का पानी है कि पूरा? नहीं, नाला तो बगल में है, नाला में नहीं गिराते हैं। ये शराब का पानी रेलवे का गड्ढा है जी। और मेरे जमीन के बगल में है। हम उस जमीन में मकान बनाने वाले हैं। हमको मकान बनाने के लिए असमर्थ हो चुके हैं। बदबू में हम किस तरीका से मकान बनाए, किस तरीका से फैमिली रखेंगे। आइए, और भी बहुत सारे लोग हैं, नए नए युवा हैं, उन लोग से जानते हैं। क्या भैया यहाँ पे शराब बनता है क्या? नहीं बोलेंगे, वो डर रहे हैं कि गांव का बात है। आइए, इधर कुछ युवा लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या भैया, क्या बोलना चाहते हैं? गांव में आपके शराब बन रहा है और ये पूरा गंदगी फैला रहा है, क्या कीजिएगा बताइए ना। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि जो चीज हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें हम तो बोलें कि गलती प्रशासन का ही है। प्रशासन की गलती है। प्रशासन की गलती इसलिए है क्योंकि कहीं पे भी क्राइम होता है, ठीक है, प्रशासन उस पर रोक लगाती है। जबकि ये सबसे बड़ा क्राइम है कि बिहार में शराब बंद हो चुका है पूरी तरह से। शराब बंद होने के बावजूद भी आप एक बार कैमरा घुमाकर देख लीजिए कि कितना गंदगी है यहाँ पे। और सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी यंग लड़के हैं जो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि किसी के अंदर पावर नहीं है कि हमें रोक दे बनाने से। मतलब पावर देख लेते हैं, पावर देखा जाता है। अब मान लीजिए हम हैं, हमारा घर कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, ठीक है, हम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए गांव में है तो बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप रहता है, चाहे उनके ही घर के हो क्यों ना हो। अब उन लोगों से भी किसी बात पे बहस होता है तो यहाँ तो वो तो ये बोल देते हैं कि किसी के अंदर पावर नहीं है कि हमें आकर रोक दे। प्रशासन के बारे में अगर बात होता है तो ये बोलते हैं कि प्रशासन के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि हमें शराब बनाने से रोक सके। क्यों ऐसी तमाम बातें प्रशासन को लेकर बोली जा रही है, जबकि माना जाए तो प्रशासन से मतलब ताकतवर कोई नहीं होता है भारत में? सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क प्रशासन का है, तब ऐसी बातें क्यों? नेटवर्क होने के बावजूद भी अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए या फिर हम अपना ये सोचे कि हमारे पास कमीशन आ रहा है तो हम चुपचाप रहे, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। आज के डेट में कहीं ना कहीं प्रशासन को ही दोषी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम बिकने के बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें मिली हुई है। ये देसी शराब ही ना बनाते होंगे? देसी शराब, ये सब कचरा जो निकल रहा है ये देसी शराब का ही कचरा होता है। जहाँ तक आपको ही पता होगा कि ये देसी शराब का ही कचरा है। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान परेशान है। लेकिन वही बात है, बोलते नहीं है कि परेशान है, हम भी परेशान है, ये भी परेशान, तो ये नहीं बोले तो हम क्यों बोले, बात यही आ जाता है। और बात होता है कि कहीं ना कहीं ये गांव एक ही है, एक ही गांव है, लेकिन क्या है कि हम बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा और माहौल बनेगा, वो बोलेंगे लड़ाई झगड़ा। इसी वजह से इंसान बोलते हैं कि चलो गाँव में है, अगर वो लोग सही नहीं कर रहे, इंसान चुप हो जाता है, क्या बोलेगा। क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? यहीं पे शराब बिकता होगा, यहीं पे शराब के ठेके के पास कोई जल्दी जाना नहीं चाहता, और आपके गांव में ही ठेका बन चुका है, इतना बड़ा ठेका है, बहुत सारे लोग आते हैं, फैक्ट्री बन चुका है। ठेका क्या है, बहुत बड़ा एक ये बिजनेस हो गया एक इंसान के लिए, समझ गए, पैसा कमाने का सोर्स है। इंसान सोच रहा है कि कहीं ना कहीं
मेहनत करने से अच्छा है कि कोई 2 नंबर काम करो, इससे ज्यादा पैसा कमा रहा है इंसान। समझिए, वही तो लग रहा है हमें। एक इंसान के पास लग रहा है कि मेहनत करने से 1000 कमा रहे, ये करने से हम 10,000 कमा रहे, तभी तो इंसान कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको फायदा ज्यादा होता होगा, क्योंकि इंसान अच्छा काम करने में भी पैसा कमा रहा है। ऐसा नहीं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान शराब ही बेचकर पैसा कमा रहा है, लेकिन इंसान फिर भी शराब को चूज किया है, शराब को पसंद किया है, तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट लग रहा होगा, बाकी कामों से उसको आराम लग रहा होगा, पैसा ज्यादा मिल रहा होगा, तभी तो कर रहा है। आइए इधर और भी सारे लोग हैं, उनसे पूछ जानते हैं। क्या भैया, काय भाग रहे हैं लोग? क्या भैया, क्या करे के चाहते नहीं है जी? शराब बिकता है ये सब क्यों डरा था? ये वह भाषा है कि कोई किसी का पावर है कि खत्म कर देगा, शराब बेचने से रोक लेगा। ये वही बात है, इसीलिए सबको यहाँ पे डर रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। ये सिवान जिले के महाराजगंज थाना अंतर्गत रामापाली गांव है और यहाँ रामापाली गांव में शराब की फैक्ट्री बन गई है। देसी शराब यहाँ पे बेचा जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले की बात मैं बता दूं तो छपरा में ऐसी हालात हुआ था। नीतीश कुमार जी ने भी उस पर ट्वीट किया था। 63 लोग, कुल 63 लोग मरे हुए थे ये जहरीली शराब पीने से। जब शराब बिहार में बंद होने के बावजूद बिक रहा है तब ना लोग मर रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा गंदगी दिख रहा है आपको। सिवान जिला प्रशासन से, महाराजगंज पुलिस प्रशासन से हम बोलना चाहेंगे, इतना बड़ा गड्ढा आपको दिख रहा है, ये छुपाने की चीज नहीं है। ऐसा रहता कि ला के होम डिलीवरी घर में रखा जा रहा है, छुपाया जा रहा है तो माना जाता, लेकिन ये गड्ढा छुपाने की चीज नहीं है। यहाँ से साफ तौर से पता चल रहा है कि यहाँ पे शराब बन रहा है और शराब यहाँ पे बिक रहा है। शाम के टाइम अभी हम लोग आए थे तो यहाँ पे इतने ज्यादा लोग शराब पी के इधर उधर गिर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे हालात है। महाराजगंज पुलिस प्रशासन इस पे क्या कर रही है, कोई उनका असर नहीं। हजारों बार गश्ती में आती होगी, महीने में 1000 बार गश्ती में आती होगी रामापाली गाँव में, लेकिन उनका कुछ भी कार्रवाई नहीं है। इस पर सिवान पुलिस प्रशासन से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें और महाराजगंज पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई करें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सिवान एसपी के पास जरूर पहुंचाए, डीएम के पास जरूर पहुंचाए, ताकि इस गांव का भला हो सके और इस गांव में जो रहने वाले आम जनता है, जो शराब की महक से परेशान हो चुके हैं, शराब की जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उससे परेशान हो चुके हैं, उन लोग को एक रिलीफ मिल सके, ये सब बंद हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन हर्षित के साथ, आप देख रहे थे VPS न्यूज। जय हिंद, जय भारत।